आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। मैं मालविका चतुर्वेदी। आज इस वीडियो में हम एक गार्डन के बारे में जानेंगे जिसका नाम रॉक गार्डन है। अब नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे रॉक के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होंगी, पर यह गार्डन बहुत यूनिक और बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात कि इस गार्डन को सिर्फ एक व्यक्ति ने बनाया है। इसमें वो सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं जो कि लोग अनवांटेड मतलब कि बेकार समझते हैं, उसके थ्रू इसको बनाया गया है। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है अपने परिवार के साथ घूमने जाने के लिए, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे आप जा सकते हैं। ये चंडीगढ़ में है। अब यहाँ कैसे जाएं, क्या कब जाएं, क्या फीस या जो भी टिकट वगैरह लगता है वो क्या है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको आगे की वीडियो में मिलेगी। तो आप सभी आगे की वीडियो देखिए और इन्फॉर्मेशन को गैदर करिए। जिस गार्डन के बारे में आज हम जानने वाले हैं और देखने वाले हैं, उस गार्डन को श्री नेकचंद्र जी ने बनाया है। नेकचंद्र जी गुरदासपुर से बिलोंग करते थे और पार्टीशन के पहले वो पाकिस्तान का पार्ट था, पर जब पार्टीशन हो गई तो वो इधर रहने के लिए आ गए। उन्होंने इस पूरे गार्डन को अकेले बनाया है। इस गार्डन की शुरुआत 1958 में हुई थी। उन्होंने पूरे 18 साल तक इस गार्डन पर अकेले काम किया। नेकचंद्र जी एक सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी एम्प्लॉय थे, जिसमें कि रोड वगैरह कंस्ट्रक्शन का काम था। उनको बचपन से ही बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों में मन था। उनकी एक तरीके से ये हॉबी थी। वो अपने गांव वगैरह में देखते थे, अपने फैमिली के साथ जो खेत होते हैं इन सब में काम कराते थे, वहीं से उनको इस सब चीज़ों का आइडिया मिला। जब भी वो कोई वेस्ट मटेरियल देखते थे तो उनको ऐसा लगता था कि क्यों नहीं हम इनको यूज़ करके कुछ बनाएं, और उन्होंने वैसा ही किया। जब वो रोड साइड पे अपना काम करते थे तो वहाँ कुछ भी जो भी वेस्टेज दिखता था उसको गैदर करके रख लिया करते थे। इस तरीके से जब उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लिया, उसके बाद उन्होंने जंगल में इसको बनाना चालू किया। 1958 में जब उन्होंने इसको स्टार्टिंग की, उसके बाद से 18 साल तक जब ये बनाते रहे तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे हैं जैसे बैंगल्स हैं, तो बैंगल से उन्होंने छोटे छोटे जो चीज़ें बनाई, उन अब ये बैंगल आई कहाँ से? इन बैंगल्स को वो जो मेला वगैरह होता था वहाँ से जाके, जो फेयर जिसको बोलते हैं, वहाँ पे जाके वहाँ से इकट्ठा करके लेके आते थे। क्योंकि जब वहाँ पे लोग ले जाते हैं, लेडीज़ वगैरह खरीद लेती हैं, उसके बाद कुछ टूट जाती हैं, तो जो वहाँ पे रह जाता है उसको, इसी तरीके से अब उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें रोड साइड से इन सब जगह से इकट्ठी करी। और इकट्ठी करने के बाद उन्होंने सोचा अब इसको बनाने के लिए जो पत्थर वक्त चाहिए, जो दीवार बनानी है, कुछ बनानी है, उसके लिए वो साइकिल से पहाड़ पे जाते थे सुबह जल्दी उठकर, और उसके बाद उनको इकट्ठा कर करके साइकिल से ही लाया करते थे। इस तरीके से उन्होंने सारे मटेरियल को जुटाया। अब आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आपको हर जगह मिट्टी से और इन सब चीज़ों से बनी हुई जगह दिखाई देंगी। बहुत सकरी सी, मतलब कि बहुत पतली पतली जो पासवे जो रोड्स हैं बनी हुई हैं, उसके थ्रू वहाँ अंदर जाना होता है। अब इन सबको बनाने के लिए उनको सीमेंट की ज़रूरत थी। तो सीमेंट कहाँ से है? तो वहाँ पे उस समय पे एक फैक्ट्री हुआ करती थी जहाँ पे जब मशीन चलती थी तो छिटके मतलब थोड़े पॉइंट में जब सीमेंट बाहर आता था तो उसको इकट्ठा कर करके हर एक दिन वो एक ड्रम ले आते थे। इस तरीके से उन्होंने दीवार के कंस्ट्रक्शन की। अब यहाँ इस वीडियो में जो आप ये देख रहे हैं, जो वाटरफॉल टाइप का आपको दिख रहा है, ये भी मैन मेड है। ये सब कुछ जो आप देख रहे हैं, ये एक जंगल में एक आदमी के द्वारा बनाया गया है। आप खुद सोच सकते हैं कि इसको बनाने में उनको कितनी मेहनत और कितना समय रहा होगा। ये एक ऐसा पार्क है जिसमें मैन मेड वाटरफॉल बना हुआ है। कितनी उन्होंने इसको पूरी मेहनत की। जब उन्होंने बनाना चालू किया, उसके बाद उनके दोस्त आते थे, सब कोई आते थे और उसको देखते थे, तो बहुत से लोगों ने उन्होंने कहा पता नहीं क्या करता रहता है ये, और इसका क्या ही मतलब। लेकिन फिर भी आज उन्होंने जो किया उसको हम सब देखने के लिए जाते हैं। ये आपको जो सामने एरिया दिख रही है, ये भी कितनी सुंदर, ऐसा आप जब अंदर पहुँचे तो आपको लगता है पता नहीं कौन सी अलग दुनिया में आ गए हैं। और ये बहुत ही प्यारी है और नेचर ने इसमें 4 चांद लगा के रखे हैं। जो पेड़ हैं उनकी जो रूट्स वगैरह हैं इस तरीके से निकली हैं, जगह जगह पे थोड़ी जगह पे घास निकलना, ये सब चीज़ें जो जंगल में के बीच में जो जगह बनाई गई उसको और सुंदर करती है। जो ये आप वाटरफॉल देख रहे हैं, ये पहला वाटरफॉल है जिसको आप देख सकते हैं। इसके बाद और भी वाटरफॉल है जिनको हम देखने जाएंगे।
अब आप यहाँ पे देखिए जो स्टेयर्स बनाई गई हैं, जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इसके थ्रू आप ऊपर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात, जो लोग यहाँ घूमने जाते हैं वो यहाँ पे अपना वेस्ट मटेरियल डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है। वेस्ट मटेरियल इन द सेंस कि हम एक देख रहे हैं कि उस वेस्ट मटेरियल से एक इंसान ने कितनी बड़ी जगह बनाई है और हम वहाँ पे उसको गंदा कर रहे हैं। वाटर बॉटल्स, प्लास्टिक और रैपर्स, ये सब वहाँ पे वो छोड़ देते हैं। तो अगर आप घूमने जाएं तो कोशिश करें कि अपनी चीज़ों को अपने साथ ले जाएं। बाकी वहाँ डस्टबिन वगैरह है तो आप उसमें भी ड्रॉप कर सकते हैं इधर उधर से। अच्छा, वाटरफॉल को देखने के बाद जब आप उसके पीछे से एक पास भी गया वापस आएंगे तो आपको ये पूरा सीन देखने के लिए मिलेगा। अब हम आगे बात करते हैं कि कितनी बड़ी जगह पे है ये। पहले जब काम ये करते रहे तो फिर 1976 में गवर्नमेंट ने इसको देखा और उन्होंने फिर जो नेक्सन जी थे उनसे कहकर इसको अपने अंडर में ले लिया और उसके बाद नेक्सन जी को गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्प मिलने लगी। तो इस तरीके से 1976 में ये पब्लिक के लिए खोल दिया गया। जब इसे खोला गया था तो ये 6 एकड़ की जगह में था, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट ने बोला कि आप यहाँ रोड्स बनाइए, यहाँ पे लोग जाएंगे कैसे जंगल के बीच में। तो इस तरीके से उन्होंने फिर रोड्स बनाना चालू करी। रोड्स बनाने के बाद आज ये पूरा 40 एकड़ जगह में फैला हुआ है। एक व्यक्ति के 18 साल अकेले काम करने का ये परिणाम है। उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ और लोग जुड़े और उन्होंने पूरी टीम बनाई और उन्होंने इस तरीके से इस गार्डन को दिन पर दिन और अच्छा करते चले ही जा रहे थे। वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो ये सारे काम किए इसके बीच में परेशानी नहीं आई। जब ये गवर्नमेंट ने ले लिया तो उसके बाद जो कंपनी से उनको पता चला कि जो सीमेंट था ये नेक्सन जी जहाँ से लाते थे, उन्हें पता चला कि ये हमारे यहाँ से लेके जाते, तो उन्होंने उसको बाहर गिरना ही बंद कर दिया जिससे ये ले ना जा सके। और जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है उसके लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। उनके फैमिली मेम्बर्स भी उनकी हेल्प करते थे, ज़्यादा नहीं, बट उनकी वाइफ ने जब पहली बार देखा उसको कुछ समय बाद उनको लगा कि हाँ ये अच्छा है, तो वो भी आने जाने लगी थी। जब छुट्टी के टाइम होता था या कुछ भी, नेक्सन जी सुबह उठ के इन सामान को इकट्ठा करते थे, फिर उसके बाद यहाँ पे काम करते थे, फिर अपनी नौकरी करते थे और फिर अपना रोज़ 4 घंटे यहाँ पे 5 से बजे के बाद शाम को देते थे। कुछ इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट सामान बनते थे, वहाँ की जो फैक्ट्रीज ये सामान फेंक देती थी, जिसमें आप अभी देख सकते हैं ये MCBs होती हैं, सॉकेट्स होते हैं, सब जो होते हैं ये जो टूट जाते थे वो लोग फेंक देते थे। उससे नेक्सन जी ने इन सबको बनाया। जब उन्हें भी ये बात पता चली कि नेक्सन जी इससे ये सब बना रहे हैं तो उन्होंने भी उसको फेंकना चालू कर दिया, पर नेक्सन जी ने बिल्कुल भी किसी तरीके की हार नहीं मानी और वो बनाते गए। सबसे पहले उन्होंने एक कुटिया, मतलब कि एक हट टाइप की बनाई थी, जिसमें कि उन्होंने छत को ड्रम को काट कर ड्रम से बना दिया। किसी चीज़ को किसी चीज़ से यूज़ करके उसको किसी तरह एक कुटिया बनाई और जहाँ पर वो अपना थोड़ा बहुत जो भी आराम करते थे तो वहीं पे करते थे। उसके बाद उन्होंने मिट्टी वगैरह और रॉक्स इकट्ठे करके, आप जो यहाँ देख रहे हैं, ये हर तरीके के छोटे छोटे जानवर जिसे आप बोल सकते हैं एनिमल, तो जिराफ हुए या कुछ और भी मंकीज़ हैं, इस टाइप के उन्होंने बहुत सारे बनाए। ऐसे करते करते उन्होंने काफ़ी बड़ी जगह पे इन सब चीज़ों को बना दिया। तो अब आती है बात कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट में इनको किसने हेल्प करी। इनको हेल्प करने के लिए वहाँ पे जो चीफ कमिश्नर थे वहाँ के DN चतुर्वेदी जी, उन्होंने इनकी हेल्प करी और उन्होंने बोला कि आप इसको इस तरीके से अपने काम को करिए और मैं आपकी हेल्प करूँगी। इसी के ऑपोजिट ऐसा नहीं होता कि हमेशा आपको अच्छे ही लोग मिले। अशोक नाम के एक लोग थे, मुझे नहीं पता, शायद वो सरकार के ही कुछ एम्प्लॉय वगैरह थे। उनका नाम अशोक परमदम था, आई डोंट नो कि नाम मैं सही ले रही हूँ या नहीं। उन्होंने इस रॉक गार्डन के लिए बोला कि आपने इतनी जगह फालतू में लेके रखी है, ख़राब करके रखी है, और उन्होंने इसको तोड़ने की कोशिश करी, पर जनता और बड़े बड़े लोगों ने आके इसको सपोर्ट किया और इसको बचाया। आप जो एरियाज़ देख रहे हैं, सब एरिया में अलग अलग चीज़ें आपको मिलेंगी। यहाँ पे उन्होंने सारे जो टाइल्स टूट जाते हैं या कुछ छोटे छोटे अलग से पार्ट हो जाते हैं जिनका यूज़ नहीं होता, उन चीज़ों को लाके उन्होंने बनाया। अब हम ये दूसरा जो देख रहे हैं वाटरफॉल, ये दूसरा वाटरफॉल भी हमें वहाँ उसी में अंदर देखने के लिए मिलता है। ये जैसा मैंने बताया बहुत बड़ी जगह में, तो इसलिए आपको घूमने के लिए टाइम लगता है, तो आप आराम से टाइम लेके जाएं। ये सारे टाइम के लिए मतलब ऑल डे खुला रहता है। तो इसकी जो टाइमिंग है वो आपको टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेके शाम के
7 बजे तक ये गर्मियों के टाइम में खुली रहती है और ठंडियों के टाइम पे ये सुबह वही खुलने का टाइम सही में 9 बजे और 6 बजे वो शाम को बंद हो जाता है। तो आप टाइमिंग का ध्यान देके वहाँ पे जा सकते हैं। लगभग जो 5,000 लोग हैं लगभग डेली आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। अब बात आती है कि नेकचंद जी ने इतना बड़ा काम किया तो इनको और क्या क्या चीज़ें सम्मानित हुए, कैसे हुए, क्या वो सब चीज़ें। तो नेकचंद जी को पद्मश्री अवार्ड मिला है, जो कि टी.एन. चतुर्वेदी जी के हेल्प से ही, उन्होंने जब गवर्नमेंट में ये चीज़ बताई, उस समय इंदिरा गांधी जी थी, तो उस समय पे इनको ये मिला था। इसके अलावा इनको यूनाइटेड स्टेट में सिटीजनशिप भी मिली। इसी के साथ इन्होंने वॉशिंगटन डीसी, जर्मनी, स्पेन, लंदन और थाईलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, सब जगह इस तरीके के रॉक गार्डन्स और भी बनाए हैं, क्योंकि इनको लोगों ने अपने यहाँ बुलाया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक तरीके से एक्वेरियम भी बना हुआ है जो कि इसी के अंदर है। तो यहाँ आपको बहुत सारी अलग अलग तरीके की चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसी के साथ बहुत सारे जितने अलग अलग आप बोल सकते हैं जो भी प्रेसिडेंट्स रहे उस टाइम के, या फिर प्राइम मिनिस्टर्स रहे, अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जो भी इन लोगों से उनको मिलने का मौका मिला, तो वो गवर्नमेंट के साथ उनका उठना बैठना होता रहता था, क्योंकि काम ही उनका इतना अच्छा था। फॉरेन के लोग भी आते थे तो उनसे मिलते थे, उनको अपने कंट्रीज़ में आने का इन्विटेशन देते थे और उनको वहाँ पे बुला के इसको क्रिएट कराते थे, क्योंकि उनकी ये चीज़ इतनी यूनिक थी। जब आप रॉक गार्डन में और अंदर की तरफ जाएंगे तो आपको ये एरिया देखने के मिलेगी। इस एरिया में सामने की ओर जो म्यूज़ियम है, जिसका नाम की डॉल म्यूज़ियम है। डॉल म्यूज़ियम का इनॉग्रेशन यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में एक बीपी सिंह नाम के थे, उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था, जो कि नेकचंद जी की 2nd डेथ एनिवर्सरी में था। इस डॉल म्यूज़ियम के अंदर लगभग 200 जो रैग डॉल्स होती हैं उनको रखा गया है। रैग डॉल्स मतलब जो ख़राब कपड़े हो जाते हैं, बचते हैं। आपने कभी भी अपने घरों में देखा हो या गांव वगैरह में आप जाइए तो बच्चे जो होते हैं ना, वो कपड़े से बनी डॉल से खेल रहे होते हैं, गुड़ियों से, जिसे गुड़िया गुड्डा बोलते हैं, उनसे खेल रहे होते हैं। तो उन्होंने, जो नेकचंद जी थे, उन्होंने 1970 में इस डॉल म्यूज़ियम में जो डॉल्स रखी हुई हैं उनको बनाया। इस पूरे डॉल म्यूज़ियम के अंदर, जो कि रॉक गार्डन के अंदर ही है, उसमें आपको अलग अलग तरीके की सिचुएशंस बनी हुई हैं। कहीं पे आप देखिए कि लोग बैठ के ऐसे गैदरिंग करके बातें कर रही हैं लेडीज़ें, कहीं पे बैल चराए जाते हैं ना, या फिर कोलू वाला जो चीज़ होती है, आप गांव से अगर रिलेट करते होंगे इन चीज़ों को, आप जानते हैं फार्मिंग करते टाइम जो ऑक्स होते हैं उनको यूज़ करते हैं। उनको किसी में से उन्होंने कुटिया बना के रखी है, जिसमें शायद ऐसा गाँव का सीन रामायण टाइप का कुछ दिखाया हुआ है। कहीं पे ऐसे घी निकालने वाली चीज़ें हैं। यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बफेलो से, जैसे भैंस भी बोलते हैं, उससे भैंस का दूध निकाला जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें डॉल म्यूज़ियम के अंदर दर्शाई गई। इसी के साथ दीवारों को पूरा ऐसे, जो आपको इसमें बिल्कुल ऐसे गाँव वाली फीलिंग आएगी। कुआं बनाया गया है, मटकी लेके वहाँ पे जो लेडीज़ हैं वो जा रही हैं, और बहुत सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। और ये जो पूरा बना है, इस पे ऐसे लगता है जैसे ये मिट्टी का पूरा बना हुआ है, और लगता है कि शायद मेरे हिसाब से वो बना ही हुआ है। और उसको बहुत अच्छे से ऐसे, जैसे हिंदी में उसको लीपना बोलते हैं, मतलब कि उसको ऐसे पेंट करके अच्छे से बनाया गया है। तो ये रॉक उसी को आप आराम से डॉल म्यूज़ियम में आराम से धीरे धीरे जब चीज़ें देखेंगे तो बहुत सारी आपको स्टोरीज और पूरा विलेज फीलिंग आपको देखने के लिए आएगा। इसी के साथ सामने एक जगह बनी जहाँ पे बहुत सारे झूले, मतलब बहुत ऊंची जगह से झूले पड़े हुए हैं, और वहाँ पे आप उन झूलों में आराम से झूल सकते हैं, जिसको कि एक अलग, उसका भी एक अलग पोर्शन बनाया गया है। क्योंकि रॉक गार्डन इतनी बड़ी जगह में कि वहाँ पे सब पोर्शंस अलग अलग है। कहीं टाइल का वर्क है, कहीं पे आपको चूड़ियों से जो बैंगल्स होती हैं उसका वर्क मिलेगा, कहीं पे आपको रॉक्स का वर्क मिलेगा, कहीं आपको वेस्ट क्लॉथ से जो डॉल्स बनी है आपने देखा म्यूज़ियम में, उसका वर्क मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब बात आती है कि यहाँ पे जाने के लिए टिकट जो लगता है वो 30 रुपीज़ पर पर्सन, मतलब 30 रुपये पर पर्सन लगता है। तो आप जाके यहाँ पे टिकट ले सकते हैं, और 5 साल से नीचे बच्चे को नहीं लगता है। इसी के साथ यहाँ पे आप पहुँचे कैसे? अगर आप चंडीगढ़ जाते हैं तो आप रेलवे स्टेशन से 6 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो आप अपना बस या ऑटो जो भी लेके, बस आप सेक्टर 17 से ले सकते हैं। इसके अलावा दूसरा भी बस स्टॉप 41 है, वहाँ से भी लिया जा सकता है।
क्योंकि यहाँ से सब जगह की बस मिलती हैं। उसके अलावा आप कैब वगैरह भी कर सकते हैं। इसके साथ सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ ही है, तो आप आराम से यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके एंजॉय करिए। इसी के साथ यहाँ पे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जो कि सुखना लेक के पास में बर्ड सेंचुरी है, तो वो घूमने के लिए भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में आप और भी जानेंगे। और लोगों के साथ इसको शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से इसको सब्सक्राइब करवाइए। तब तक सभी को प्रणाम, राधे राधे।